दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। कुछ विशेष जानकारी, विशेष खबर। आज देखा जाए, आज का जो दिन था वो अभिकर्ताओं के लिए काफ़ी परेशानी भरा रहा। कई ऐसे जनपद थे, जिले थे, जहाँ से हमारे पास कॉलें आई। फिर मैंने बातचीत की, थाना अध्यक्ष से भी बात हुई, विवेचनाधिकारियों से बात हुई, और यहाँ तक कि क्राइम ब्रांच के विवेचनाधिकारी, उनसे भी बातचीत हुई। चीज़ों को मैंने बताया। और लखनऊ में भी आज हमारे संगठन के ही पदाधिकारी हैं, जिनको खाला बाजार थाना ये और तालकटोरा, दो जगह उनके बयान तो दर्ज होने थे। कुछ निवेशकों ने उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था, तो उसको लेकर के भी धमकी दी जा रही थी। आईडीओ भी आया है, लेकिन आईडीओ में काफ़ी कुछ बातें हुई हैं, उनको हम ओपन नहीं करना चाहते हैं। तो देखा जाए कि आज की दिक्कत, परेशानी जो अभिकर्ताओं के ऊपर रही, देखा जाए चिटफंड कंपनियों में रकम जमा कराने वाले एजेंट शादी और अर्थी तक में नहीं जा पा रहे हैं। ये स्थिति हो गई है अभिकर्ताओं की। जिन एजेंटों की शादी नहीं हुई, उन्हें लोग लड़की भी देना पसंद नहीं कर रहे हैं, जबकि 80% अभिकर्ता कोई और नहीं है, वो निवेशक ही है। राज्य सरकार ने भले ही चिटफंड, देखा जाए चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ हो, भले चिटफंड कंपनियों के एजेंट पर दर्ज एफआईआर वापस लेने का आदेश देकर उनकी मुश्किलें कम करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें उन लोगों से राहत नहीं मिल रही जिन्होंने उनके कहने पर बड़ी रकम कंपनियों में निवेश की थी। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो सरकार ने एक मेमोरेंडम बना करके हाई कोर्ट को दिया था। हाई कोर्ट ने डीजीपी, कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक, इन सबको, आईजी, डीआईजी, सबको भेज दिया था कि वहाँ मुकदमे भी वापस हुए, लेकिन एजेंटों की जो अभिकर्ता है उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और ये भी सही है कि निवेशक का जब तक संपूर्ण भुगतान नहीं होगा, ये उनकी मुश्किलें बरकरार रहेंगी, और राज्य सरकार कोई भी हो, इस तरफ उसे ध्यान देना ही होगा। कंपनी के एजेंट का काम ये हाल में अपने, देखा जाए, रिश्तेदार, नातेदार, जानने पहचानने वालों को, पहले अपना पैसा जमा किया, बाद में जानने पहचानने वाले या रिश्तेदार, नातेदार का भी पैसा उसमें जमा करा दिया। और कंडीशन यहाँ तक की आ गई कि अब कोई अगर परिवार में ख़त्म भी होता है तो शमशान घाट भी नहीं जा पाते हैं, वहाँ पे भी कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और बड़े क्वेश्चन करते हैं, कब पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा। और यहाँ तक कि उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। लोगों के पैसे जब तक नहीं मिलेंगे, सामान्य ज़िंदगी नहीं जी सकेंगे। चिटफंड कंपनियों के एजेंटों ने बताया कि एजेंट बनने के पहले खुद कंपनी के ग्राहक बने थे। उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई। पहले छोटी पॉलिसी को तुरंत फायदा हो गया। एक एजेंट ने तो यहाँ तक बताया कि एक स्कीम में 22 लाख रुपए उसे लाभ मिला, और इतना बड़ा फायदा देकर उन्होंने रकम घर नहीं लाई और वहीं पे फिर कंपनी में जमा कर दिया। उस दिनों में कुछ ऐसे और एजेंट थे जिनको शुरुआती दिनों में फायदा हुआ, और उन्होंने बल्कि रिश्तेदारों को भी स्कीम बताकर उनके भी पैसे निवेश करवा दिए। अब वो खुद कर्ज में डूब गए और रिश्तेदार भी उन्हें परेशान कर रहे। एक एजेंट ने बताया कि उन्होंने गरिमा कंपनी में लोगों को निवेश करवाया था, कंपनी बंद हो गई, लोगों की रकम डूब गई। पैसा डूबने के लिए लोग उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। कोई रोज़ सुबह पैसे मांगने पहुंच जाता है, तो कोई रास्ते में रोककर बुरा भला कहता है। लोगों के डर से वे घरों से बाहर नहीं निकलते। इसके बावजूद कई बार उनके घर पे लोग आए और उन पर हमला भी किया गया। तो इस तरह से देखा जाए, एक और अभिकर्ता है, वो बताते हैं हाल में उन्हें एक परिवार ने बातचीत के लिए बुलाया। किसी तरह से विवाद ना हो इसलिए उनके घर चले गए। घर पहुंचते ही बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया गया और कहा गया, जब तक कंपनी में लगे 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तब तक हम आपको बाहर जाने नहीं देंगे। और फिर उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बुलाया और उन्हें कुछ पैसा दिया, तब उन्हें छोड़ा गया, यानी बंधक भी बना लिया गया। आज देखा जाए अभिकर्ता की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। और निवेशक भी करे तो क्या करे, वो सीधा अभिकर्ता से ही कहता है, अभिकर्ता को ही जानता है।
बल्कि बहुत सारी कंपनियों के विषय में हम जानकारी है। बहुत सारी कंपनी की प्रॉपर्टी स्वयं सरकार की अथॉरिटी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे लोकल पुलिस हो, या सक्षम अधिकारी हो, या समिति हो, या कमेटी हो, इन्होंने अटैच कर रखी है। बहुत सारी कंपनियों की प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद सेल आउट करके पैसा भी सरकार के अथॉरिटी के पास आ गया, लेकिन उसे सरकार रिलीज नहीं कर रही। जबकि कानून बना दिया, भुगतान गारंटी कानून यानी वर्ष 2019 बनाने के बाद इस कानून को लागू भी कर दिया, लेकिन इसकी अनुपालना इनके सक्षम अधिकारी या राज्य की सरकारें नहीं कर रही हैं, जिसके वजह से नित्य प्रतिदिन नए नए स्कैम हो रहे हैं, जिसमें LUCC कंपनी भी अगर इस कानून के तहत अगर इसकी अनुपालना सुनिश्चित हुई होती तो आज हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग को जो बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से इन कंपनियों ने स्कैम किया, उन्हें लूटा, तो शायद नहीं लूट सकती। इसीलिए 19 नवंबर सन 2024 यूको गार्डन लखनऊ आप लोग पहुंचे और इस समस्या का समाधान, निवेशकों का भुगतान भी सुनिश्चित होगा और आप जो भी अभिकर्ता साथी हैं उन्हें सुरक्षा भी प्रदान होगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।